आज हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अक्सर हमने सुना होगा कि हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, मुंह मन पेट का इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया। ये इन्फेक्शन होता क्या है? इन्फेक्शन एक वो बीमारी है जो कि कुछ माइक्रोब्स, कुछ ऐसे छोटे सूक्ष्म कीड़े होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रवेश करके हमें बीमार कर देते हैं। बीमारी का मुख्य कारण, इन्फेक्शन होने का एक कारण हमारे बैलेंस, हमारी प्रतिरोधक क्षमता और इन्फेक्शन कितना सीवियर है, कितनी देर तक हम उस इन्फेक्शन या उन माइक्रोब से, उन सूक्ष्म जीव जंतु से कितनी देर तक एक्सपोज हुए हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर हम एक पार्टी में, एक जगह पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम है, या हमें कुछ ऐसी बीमारियाँ लाइक डायबिटीज़ या कोई ओल्ड एज या कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। चाहे वो जुकाम का इन्फेक्शन हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो, छोटा सा निमोनिया या छोटी सी खांसी आना, या खाने पीने की वजह से लूज मोशंस होना। इन्फेक्शन कई प्रकार के होते हैं, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने पर बॉडी के ऊपर उसका किस ऑर्गन में इसका प्रभाव हुआ है, उसी के सिम्टम्स होते हैं। पेट में होने वाले इन्फेक्शन में हमें लूज मोशन, उल्टी होती है, तो चेस्ट में होने वाले इन्फेक्शन से हमें खांसी, बलगम आना, कभी कभी उसमें खून आना। नाक में होने वाले इन्फेक्शन से हमें साइनसेस की परेशानी होना। पैरों में, स्किन में इन्फेक्शन होने की वजह से, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, स्किन के इन्फेक्शन हो जाना। ट्यूबरक्लोसिस बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसकी ट्यूबरक्लोसिस ना होनी होती हो। ट्यूबरक्लोसिस बॉडी के किसी भी पार्ट की हो सकती हो। बाल और नाखून जो कि डेड ऑर्गन है, उनको छोड़ करके बॉडी के किसी भी पार्ट की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। कुछ समय पहले कोविड हुआ, वो एक वायरल इन्फेक्शन था। कुछ और वायरल इन्फेक्शन होते हैं, देखने में छोटे लेकिन उनका लक्षण बहुत भयावह होते हैं। हमें आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, हमारे लड़ने की क्षमता ठीक है, तो हमें वो इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन हो तो गया, लेकिन उसका इलाज क्या है? अगर हमें वायरल इन्फेक्शन है तो शायद हमें एंटीवायरल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि कोविड या और वायरल इन्फेक्शन में हमने देखा हुआ है। अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंटीबायोटिक्स होती क्या है? एंटीबायोटिक्स वो एक केमिकल या वो दवा है जो कि उन कीड़ों को मारती है। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स एक लॉक एंड की सिस्टम की तरह होता है। हर एंटीबायोटिक हर बैक्टीरिया पर असर नहीं करती है। कभी कभी कुछ सस्ती एंटीबायोटिक बहुत सीवियर इन्फेक्शन में काम कर जाती है और बहुत महंगी एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव उस बैक्टीरिया पर नहीं पड़ता है। तो एंटीबायोटिक्स कभी भी किसी को अपने आप नहीं लेनी चाहिए। कितने ड्यूरेशन के लिए लेनी चाहिए, इस बात पे डिपेंड करता है। कब तक लेनी चाहिए, उसमें सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एंटीबायोटिक्स हमेशा अपने आप ना लेके डॉक्टर की सलाह के द्वारा लेनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स को समय के हिसाब से सावधानी से उसका प्रयोग करें, जिसके आपके लिए वो एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी, उसके लिए उसका जो लक्षण होता है उसको ख़त्म करने के लिए वो काम करे। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई भी एंटीबायोटिक्स, कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो उस कीड़े को तो मार रही है लेकिन उसका प्रभाव हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन के ऊपर ना पड़े। अक्सर ऐसा हमने देखा है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा, हमें लूज मोशंस हो गए। जी हाँ, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स से हमारे जो वो गट के बैक्टीरिया, जो पेट में होने वाले अच्छे कीड़े हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो भी साथ में मर जाते हैं। उसकी वजह से हमें लूज मोशंस, इरेगुलर बाउल हो जाता है, हर खाने के बाद हमें स्टूल के लिए जाना पड़ता है, या कुछ और परेशानियां हो जाती हैं, कभी पेट में दर्द या इस तरह हो जाता है। अगर उन एंटीबायोटिक का हमें इस्तेमाल करना है तो उसके साथ ज़रूरी है कि कभी कभी हम एंटीबायोटिक के साथ में कुछ प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोबायोटिक्स वो चीज़ें होती हैं जो कि कीड़े तो होते हैं उनके अंदर, लेकिन वो अच्छे कीड़े होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो गट के बैलेंस को इक्वलाइज करते हैं, उसके गट के बैलेंस को
ठीक रखते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को भी वहाँ पे मेंटेन करते हैं, उसके गट के पीएच को मेंटेन करते हैं, उनके अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जिससे कि एंटीबायोटिक का दुष्प्रभाव अच्छे बैक्टीरिया पे नहीं पड़ता है। तो इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी प्रीबायोटिक्स लेते हैं हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेने चाहिए, कितने समय किस डोजेस में लेनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या होनी चाहिए, एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले हमें कल्चर करवा के देखना चाहिए। अगर बलगम आ रहा है, खांसी आ रही है तो बलगम का कल्चर, अगर वो नहीं आ रहा है तो ब्लड कल्चर या यूरिन कल्चर, उसको करा करके वही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव हो। ओवर द काउंटर दवा की दुकान में जा कर के कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, कभी भी उसको नहीं बंद कर देना चाहिए और कभी भी नहीं शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद।